बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। आय अल्लाह ताला हमें मुफीद इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और तकब्बुर करने वाला ना बना और ख़ुद से डरने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ तलबा, पहले मैंने जो है ना पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तफ़सीलन बताया कि पेपर के अंदर कौन कौन से सवाल होते हैं और उनके कितना कितना नंबर आते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ सवाल नंबर 3 के बारे में। सवाल नंबर 3 के अंदर 2 पैराग्राफ आते हैं। उन 2 पैराग्राफ की हमने तशरीह लिखनी होती है और उन 2 पैराग्राफ का हमने सबक का उन्वान भी लिखना होता है और उनके मुसन्निफ़ का नाम भी लिखना होता है। और दोनों पैराग्राफ के अंदर अल्फाज के मैनी भी आते हैं। एक पैराग्राफ के अंदर तकरीबन 4 अल्फाज आते हैं जिनके हमने मैनी लिखने होते हैं और उन्हें हम कहते हैं ख़त कशीदा अल्फाज। अच्छा जी, फिर जो है जो पैरा दिया गया उसके मुताबिक फिर हम उसकी तशरीह करते हैं। और तशरीह करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि कम से कम जो है 1.5 सफ़ा लाजमी होना चाहिए आपकी तशरीह का, और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 सफ़े, इससे ज़्यादा जो है ना आपने नहीं लिखना। और इस पैराग्राफ की तशरीह के अंदर आप किसी किस्म का हवाला भी दे सकते हैं, हदीस से, कुरान मजीद से या तारीख़ी वाक़यात से, ठीक है जी, जो उस पैरे के मुताबिक हो। तो इस पैरे का जो लिखने का तरीका है या तशरीह करने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है सवाल नंबर 3। उसके बाद फिर आपने आ जाना है जिस पैरे की आप तशरीह कर रहे हैं। अलिफ़ पैरे की कर रहे हैं तो जुज़ अलिफ़ लिख दें, अगर दूसरे पैरे की कर रहे हैं तशरीह तो जुज़ बे लिख दें। उसके बाद आपने उस पैरे का एक जो है ना निशान देना है कि फ़लाँ पैरे की जो है मैं तशरीह कर रहा हूँ। जैसे मैं पहले सबक का अगर मैं तीसरा पैरा उठा लूँ, ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करना है, 2 से 3 अल्फाज लिखने हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश को। इसके आगे आपने डाट लगा देनी है। डाट लगाने के बाद एंड के अंदर यानी कि 7-8 डाट लगाने के बाद आखिरी 2-3 लफ्ज़ लिख दें, जैसे कत्ल गाह फ़र्श गुल था। अब ये एक पैरा था, एक लाइन में बंद हो गया। इसके नीचे आपने हेडिंग देनी है हवाला मतन। उसके बाद आपने आ जाना है, लिखना है सबक का उन्वान। उसके बाद उन्वान लिखने के बाद फिर मुसन्निफ़ का नाम। मुसन्निफ़ का नाम लिखने के बाद फिर आपने एक और हेडिंग देनी है ख़त कशीदा अल्फाज के मैनी। जो अल्फाज हैं वो आपने उनके मैनी लिखने हैं जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर तरीका आया हुआ है। तो उसके बाद जो है ख़त कशीदा अल्फाज के मैनी लिखने के बाद फिर आपने हेडिंग देनी है तशरीह की, और ये कम से कम 2 सफ़े और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सफ़ों तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हम किसी वाक़े का ज़िक्र भी कर सकते हैं, कोई हदीस भी बयान कर सकते हैं इसी पैरे के बारे में, और किसी आयत का तर्जमा भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। इसी ही तरीके से फिर दूसरे पैरे की आपने तशरीह करनी है। ये बात जहन में रख लें, ये दोनों पैरे लाजमी लिखने होते हैं और एक पैरा जो है 5 नंबर का होता है। इस सवाल के टोटल नंबर बनते हैं 10।